इंसान पाई पाई जोड़ करके ज़मीन खरीदता है, ये सोचकर ज़मीन खरीदता है कि भविष्य में उसके लड़कों बच्चों के लिए होगा, व्यवसाय के लिए होगा, खेती किसानी के लिए होगा। लेकिन क्या हो जब उसी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले, क्या हो जब उसी ज़मीन पर कुछ दबंग लोग अपना जो खनिज है, जो मटेरियल है वो गिराने लगे। मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग हैं आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी ऐसी परेशानी लेकर। परेशानी है कि ज़मीन इनकी है लेकिन उपयोग कोई और कर रहा है, ज़मीन इनकी है लेकिन उपयोग कुछ दबंग प्रकृति के लोग जो हैं वो इनके ही ज़मीन पर जो सब मटेरियल होता है, ईंटा गिट्टी बालू, वो गिरा रखे हैं। और जब ये खाली करने की बात करते हैं, अवैध कब्जा हटवाने की बात करते हैं तो बंदूक की नोक पर धमकी दी जाती है। क्या है पूरा मामला, इनसे बात करने के पहले मैं दिखा दूं कि ये कुछ इमेज है। मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करें। मैं कहूँगा थोड़ा इसे दिखाने की कोशिश करें कि इसमें देखिए कि कैसे ये इनकी पूरी ज़मीन है और इस पर रेत का ठीहा लगा हुआ है। क्या है मामला, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम चौर सीपुर से। तहसील कौन सा है? जवा। क्या है मामला? मामला हमारे निजी भूमि पर शकील अहमद, रईस अहमद सरपंच ये जबरदस्ती हमारे ज़मीन पर माने अतिक्रमण करके बोले कि माने थोड़ा शासकीय काम यहाँ होना है, एक टाली गिट्टी गिरा लें, इसके बाद एक टाली के बाद हमारे ज़मीन पर माने उनका व्यापार शुरू हो गया। अब जब उनसे हम कहते हैं तो बंदूक ले खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर बोलोगे तो गोली मार देंगे, यानी खुदवा के गड़वा देंगे, जहाँ जिसके पास जानो जाओ। कब की ये बात है, कब उन्होंने पहली बार की? ये 3 साल लगभग हो गया सर। पहली बार 3 साल पहले किए थे। हाँ। तब थोड़ा सा मटेरियल गिराए थे। एक टाली। फिर इसके बाद माने क्योंकि एक टाली बोल रहे उनका खाली हो जाएगा, काम कर लेंगे। हाँ। लेकिन एक टाली के बाद से श्रीमान जी उनका माने जो हमने कहा 2 टाली 3 टाली पर भैया जब ट्रक से गिरने लगा। हाँ। तो हमका भैया ऐसा है कि हमको खेती भी करना है तो हमारा खाली करो। हाँ। अब जब खेती माँ बाप ये माने कितना दबाव बनाए। हाँ। कि हम माने हमारा उस ज़मीन में पाँव रखना मुश्किल है। वर्तमान में हमारी झोपड़ी थी उसको सब तहस नहस कर दिए, उसको माने जेसीबी से खोद के उठा ले गए। हमारे बीबी के साथ मारपीट किए, मारपीट गाली गलौज भी। हाँ, मारपीट किए, गाली गलौज करे। माने वहाँ पर माने कहते जिसके पास जहाँ जाना हो जाके बता दो, कह दो, जो कुछ करना हो कर लो और नहीं खाली करेंगे। आपके बच्चे परिवार हैं? हाँ हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि पापा क्या करें, जब कहीं आप नहीं रहते हैं। हाँ, घर पे रहते हैं। खेती का ही एक धंधा है अपने पास। कितने बच्चे हैं? 5 हैं। अब वो लोग कितने लोग हैं? और उनका सर एक परिवार में करीब 25 लोग हैं। वो उनके पास 7 बंदूकें हैं। बंदूक है? हाँ, लाइसेंसी बंदूक है, असलहा है सब उनका। 5 इलाहाबाद से उनका संपर्क है, मुस्लिम वर्ग से हैं। इतना परेशानी है श्रीमान जी की माने अगर बात करें तो गर्दन पर पहले हाथ लगाते हैं। आपके साथ भी मारपीट? हमारे साथ ही मारपीट हुई। हमने श्रीमान जी के यहाँ न्यायालय में आए, यहाँ भी हमने कंप्लेंट बराबर किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार आप कंप्लेंट कर चुके हैं? कम से कम श्रीमान जी अपने पास माने 20 कंप्लेंट की कापियाँ हैं आज भी पास में। क्या बोला जाता है यहाँ से? यहाँ से बोलते हैं कि इसको एसडीओ साहब को बोल दिए हैं, कहीं तहसीलदार साहब को लिख देते हैं कि बोल दिए हैं। अब बस बोल दिए हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं? अरे सर कंटिन्यू में जब ये मंगलवार पड़ता माने पहले आता था माने 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। अब जब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है तो फिर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिए, वो भी मेरे पास कापी रखी है। कब किए हैं सीएम हेल्पलाइन में? सीएम हेल्पलाइन में सर माने मार्च से मैंने शुरू किया, 25 से हमारे पास कापी उसकी पूरी रखी है। प्रगति हुई है? कुछ भी प्रगति सर नहीं, बस वही प्रगति हुई कि माने जो फील्ड में अपना जाना हमको छोड़ना पड़ा और नहीं जा पा रहे हैं। फील्ड में जाना क्यों? अब श्रीमान जी एक तो हमारी बूढ़े आदमी हो गए, उतने शरीर में लड़ने की ताकत नहीं है। अब अच्छा, मतलब शिकायत करते हैं तो धमकियां भी मिल रही हैं? शिकायत करते, कल भी मैं अभी रात में शिकायत कर रहा था, शिकायत करने के लिए आवेदन। कल मैं क्या कहीं गए थे तो क्या उखाड़ रही है हमारा, बताओ। ऐसे बोलते हैं? हाँ। और एसडीएम साहब क्या बोलते हैं? हो गया एसडीएम साहब का माने कहते हैं हम देखो करवा रहे हैं, बस हो गया। अब श्रीमान जी सारा क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? श्रीमान जी सारा काम पैसे का खेल, उसमें हमारे पैसे हमारे पास है नहीं। पैसा होता तो माने सुनवाई हमारी हो जाती, पैसा ना होने से सुनवाई नहीं हो रही। बताइए, ज़मीन इनकी है, भूमि इनकी है, लेकिन उपयोग कोई और कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बंदूक की नोक पर।
मतलब रीवा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसान आदमी है, बुजुर्ग हैं, अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए क्या हालात हैं, कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो ज़मीन पे अवैध कब्जा किए हुए हैं विशेष समुदाय के लोग, विशेष धर्म के लोग, तो क्या कभी वो ज़मीन खाली सरकार करवा पाती है या फिर ऐसे ही ये आते जाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।